विद्यार्थियों, हमारे देश में लॉकडाउन को 3 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच कई विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम के बारे में नई जानकारी क्या है। तो फिलहाल जानकारी यही है कि राजस्थान बोर्ड है वो आपकी परीक्षा करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि इस परीक्षा को करवाने के लिए बोर्ड को दुगुने सेंटर बनाने पड़ेंगे। जैसे ही ये व्यवस्था हो जाएगी तो राजस्थान बोर्ड है वो आपकी परीक्षाओं की तिथि है वो जल्दी घोषित कर देगा। तो आप निसंकोच होकर अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस बारे में कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस वीडियो में हम आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है, किसी वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर 74 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये आर का मान चाहिए। ये आर का मान हमें प्रश्न में कुछ हिंट दिया हुआ है, उससे हम हल करेंगे। विद्यार्थियों, गणित के प्रश्न इतने सरल होते हैं कि उनका अगर आपको सही से अगर प्रश्न को समझ लेते हैं तो आधा उत्तर है वो प्रश्न में ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे? आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए जो हमें हिंट दिया हुआ है, वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर, अंतर यानी होता है माइनस, बराबर त्रिज्या हो गया, बराबर 74 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? वृत्त की परिधि का सूत्र लिख दो, 2 पाई आर माइनस आर त्रिज्या हो गया, ठीक है, बराबर 74। अब देखो हम दोनों पदों में ध्यानपूर्वक देखें तो आर आर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं? जो संख्या कॉमन लेते हैं उसका दोनों पदों में भाग देते हैं। तो पहला पद क्या है? 2 पाई आर में हम आर का भाग दे देते हैं। तो 2 पाई आर बराबर बट्टा आर, तो आर से आर कट गया तो 2 पाई बच गया यहाँ पे। फिर आर का भाग आर में दे दो तो क्या हो जाएगा? आर का भाग आर में दिया तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे? आर का आर हो गया, फिर 2 गुणा पाई का मान लिख दो, 22/7 माइनस 1/1 बराबर 74 हो गया। फिर आर बराबर यहाँ 22 को 2 से गुणा कर दो तो 44 हो गए, बट्टे 7 माइनस 1/1 बराबर 74। अब यहाँ बट्टे की क्या करेंगे? बाकी करेंगे। तो 7 और 1 का क्या लेंगे? लेस से लेंगे तो 7 ही आएगा। फिर आर हो गया, फिर यहाँ 7 का भाग 7 में दिया तो 7, 7 को 1 से 44 से करेंगे तो 44 आ गए, माइनस 1 का भाग 7 में देंगे तो 7, 7 को 1 से किया तो 7, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे आर माइनस आर गुणा माइनस यहाँ घटा देंगे, 44 माइनस 7 तो 37/7 हो जाएगा, बराबर 74। अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में चली जाएगी, जो भाग में वो गुणा में, पक्षांतरण कर देते हैं। तो आर यहाँ 7 भाग में है तो यहाँ गुणा में आ जाएंगे, और 37 गुणा में है तो वो भाग में चले जाएंगे। फिर 37 के पाड़े से ये 74 दो बार कट जाएंगे, 2 को 7 से गुणा कर लो तो 14, तो आर बराबर आएगा 14 सेमी। फिर हम वर्त का क्षेत्रफल लिख लो, पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमारे भी निकाला ही हमने, तो 22/7, आर का मान 14 गुना 14, 7 के पाड़े से 14 दो बार, 2 को 22 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा कर 44 को 14 से गुणा कर दो तो 616 सेमी स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो 616 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, यदि ए एन बराबर 7-3n हो तो समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो हमें इस प्रश्न में ये हिंट दे रखा है। इससे हम क्या करेंगे? पहले एपी अपनी समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो हम ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले जो एन दिया हुआ है ए एन में, एन बराबर 1 2 3 रखेंगे और हम पहले एपी अपनी समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो पहले हम रखेंगे एन बराबर 1। तो जहाँ आपको इसमें एन बराबर, जहाँ एन दिखे वहाँ 1 रखना है, तो यहाँ इसमें वहाँ रख देते हैं। तो एक एन का मान 1 रख दिया, ए वन हो गया। फिर 7 की जगह 7 और एन की जगह 3, तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 7 माइनस 3 बराबर ए1 बराबर 4 आ गया। फिर हम एन की जगह रखेंगे 2, तो ए2 हो गया। 7 माइनस 3 इंटू एन की जगह 2 रखे तो 7, अब की बार 3 इंटू 2 6, तो 7 माइनस 6 बराबर ए2 बराबर कितना आ जाएगा? 1। फिर रखते हैं एन बराबर 3, तो ए की जगह ए, एन की जगह क्या हो जाएगा? 3, ए3 हो जाएगा, बराबर 7 गुणा 3 गुणा 3, एन की जगह अब की बार 3 रखेंगे तो 3 को 3 से किया तो 9,
तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 9, तो 9 में से 7 गए तो माइनस के 2 आ जाएंगे, तो इस प्रकार A3 बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, हमारे मान आया A1 का आया 4, A2 का कितना आया 1 और A3 का -2। ठीक है, अब ये हमारी AP बन गई, समांतर श्रेणी बन गई है। ठीक है, 4,1,-2 और 20 पदों का हमें योगफल याद करना है। अब हमें योगफल का क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र ये होता है, ये सूत्र हम याद होना चाहिए, SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। तो हमें a, n और d के मान चाहिए। तो a आपको पता है समांतर श्रेणी का पहला पद 4 हो गया, n हमें दिया हुआ है 20 पदों का योगफल, d हमें A2 - A1 1 - 4, तो 4 में से 1 गया तो -3d होगा। ठीक है, अब ये मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो n का मान रखा 20/2 हो गया, बड़ा कोष्टक 2 एक की जगह 4 का, फिर n 20 - 1 हो गया और d -3। ठीक है, इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो 10 की जगह कितने हो, 10 का भाग दिया, 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आ गया। ठीक है, फिर 2 को 4 से किया तो 8 और 20 - 1 19 को 3 से कर देंगे गुणा तो -57। तो 10 बड़ा कोष्टक 8 + -57, देखो यहाँ से आए हैं। ठीक है, फिर देखो आगे हल करते हैं। तो 10 का 10 और ये 8 प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 57 में से 8 गएंगे जाएंगे तो कितने बचेंगे, -49। तो S20 का मान कितना आएगा, 10 गुणा -49, तो कितने आ जाएंगे 490, -490 इसका उत्तर होगा। अब लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है 2x² - 3x = 0 और हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर का आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 3x + 5। तो इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण का विविधकर का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, b² - 4ac होता है। ठीक है, अब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान क्या होता है, x² का गुणा कितने हो गए 2, b का मान क्या होता है, x का गुणा कितने हो गए -3 और c क्या होता है, अचर पद 5 हो गए। ठीक है, तो ये मान हम रखेंगे जो द्विघात समीकरण का विविधकर होता है b² - 4ac, उसमें रखते हैं। b का मान हो गया -3 का स्क्वायर, -4 की जगह 4, 2 1 की जगह 2 रखेंगे और c की जगह 5, फिर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, -3 को 2 से गुणा कर, 2 वाली के गुणा कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 3 से किया तो 9, फिर 4 को 2 से किया 8, 8 को 5 से किया 40, तो 9 - 40। अब देखो इसमें 40 में से ये 9 घट जाएंगे तो माइनस के 31 आएंगे। तो इस प्रकार हमारे इस द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान क्या आया, -31, जो क्या है 0 से क्या है छोटा है। तो इस प्रश्न में जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कहने का अर्थ है कि वो मूल है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा कि द्विघात समीकरण के मूल है वो काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक नहीं है। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध करो कि tan b + c/2 बराबर cot a/2। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ए बी सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले देखो इसमें हम जो प्रश्न है उस पर चलेंगे। b + c दिया हो तो a का पक्षांतरण कर दो, तो a प्लस का इधर आते ही किसका हो जाएगा माइनस, तो b + c बराबर क्या हो जाएगा 180 - a। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, tan से गुणा करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ tan से गुणा कर दिया इस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो इसमें 2 आया हुआ है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि एक समीकरण हो गया, समीकरण में जो भी हम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, भाग देंगे तो दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 का दोनों तरफ क्या दे दिया भाग। अब यहाँ आपको इस तरफ तो देखो ये हमारा जो उत्तर है वो आ गया LHS,
परंतु RHS ज्ञात करने के लिए देखो 10 है और ये 2 देखो दोनों का भाग लगेगा, 180 में भी 2 का भाग लगेगा और A में भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो आ गया हमारा। यहाँ पे देखो 10 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 माइनस A में 2 का भाग देंगे तो A/2। अब आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा होता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, कोट में चेंज हो जाता है, किस में, कोट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि ये 90 10 किस में चेंज हो गया, कोट में, और यहाँ पे थीटा हो तो थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है A/2 तो A/2, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा 10B + C/2 बराबर कोट A/2। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बार बार मिलाना है। ठीक है, अब लेते हैं अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा है, हमें प्रश्न दिया हुआ है देखो 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग लिखना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये मान कैसे आया, मैं आपको पहले 196 के क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अब 196 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 98 बार। 98 में 2 का भाग देंगे तो गुण 50। अब आपको पता है गुण 50 में किसका भाग जाएगा, 7 का ही जाएगा, तो 7 का भाग गुण 50 में देंगे 7, 7 में 7 का देंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 2 की घात कितना आ गया, 2। ठीक है, और 7 की भी घात कितना हो गया, 2। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में केवल घातों का योग करना है, घातों का योग। तो इसके भी घात 2 है, इसके भी घात 2 है, तो दोनों घातों का योग कर दो, तो घातों को आया 2 + 2 = 4। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने हल किए, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना है वो आपके पास से आ जाए।